वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। आप केजरीवाल की डीएनए को अगर आप समझते हैं तो वहाँ पे सर्कल में सर्कल है। वो जो आपके बॉम्बे वाले जो डॉन्स होते हैं ना, फिल्मों में दिखाए जाते हैं, उस टाइप का ऑपरेशन लगता है। पढ़े लिखे हैं ना सर, डॉन तो अनपढ़ होते थे। जब वो इतना सोच सकते हैं तो आप तो पढ़े लिखे हैं सर। यू विल हैव मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस। तो ये तो पॉसिबल। अब भगवंत मान जी की क्या स्थिति है? पूरी तरह फ्री? भगवंत मान जी अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे, और यही कारण है कि राघव चड्ढा के खिलाफ पंजाब के अंदर एक एमएलए ने स्टेटमेंट दे दिया है। वो भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल है, काफी उसके चर्चे हैं। और मुझे लगता है कि भगवंत मान को मेरा अगर भगवंत मान मेरे से पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मेरा सुझाव तो मैंने पहले भी कहा था और आज मैं दोहरा देता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद भगवंत मान को अपनी टीम को बैठा के ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि तब तक मुझे लगता है कोर्ट में और कई एविडेंसेस ऐसे आ जाएंगे जिससे केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसे अभी कई एविडेंस आने बाकी हैं, क्योंकि अभी तो सर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है कंप्लीट। उसके बाद तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फैक्ट्स पे डिस्कशंस होगा, और उसके साथ तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईडी और सीबीआई ने तो कह दिया हम चाहते हैं कि ये केस 1 साल में वाइंड अप हो जाए, जिसको सजा मिलनी है मिले, जिसको मुक्ति मिलनी है मिले। तो इसका मतलब यह है कि अगले पंजाब चुनाव से पहले ये क्लैरिटी आ जाएगी। और भगवंत मान क्या कह के दोबारा सत्ता में या चुनाव प्रचार में जाएंगे कि आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं। पहले तो ये था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी में इतना ईमानदार, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह। अब वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो आपको कुल मिला के पंजाब के डेवलपमेंट पे ही फोकस करना होगा, और उसके लिए अब इनको सीरियसली सोचना चाहिए। और उसके लिए अगर हो सके तो जो दिल्ली का बैगेज है उसको हटाएं, क्योंकि वो ये लाइबिलिटी है, एसेट नहीं रहा। पहले केजरीवाल का नाम शुरू में एक एसेट की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब वो एक्सट्रीम लाइबिलिटी बन गई, तो वो अब चलेगा नहीं। कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी को ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और अकाली और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ हॉस्टिलिटी क्रिएट करी है, उसको हटने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। और मुझे लगता है बीजेपी उसके लिए तैयार भी है। सूनर और लेटर तो बीजेपी विल बी आइदर प्रिंसिपल पार्टी और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, आइदर। तो ये देखना है सर। और तब तक मुझे लगता है भगवंत मान को अपनी रणनीति को दोबारा देखना चाहिए। पंजाब पे फोकस करें, दिल्ली को भूल जाए, डोंट वेस्ट टाइम। कम से कम अब उनको इतना तो आराम है कि ऑल इंडिया पंजाब के लिए नहीं घूमना पड़ रहा है केजरीवाल के साथ। ऑल इंडिया टैक्सी सर्विस, हाँ वो तो थी ना सर, ऑल इंडिया पंजाब एयर टैक्सी सर्विस तो वो थी। वो नहीं रहा, तो अब वो लायबिलिटी खत्म हो गई। इसीलिए भगवंत मान को अब आप ट्रैवल करते नहीं देखेंगे। अब भगवंत मान अकेले तो कहीं जा नहीं रहे रैली करने। अब आप समझिए, पहले भगवंत मान को हर रैली में जाना पड़ता था केजरीवाल के साथ। अब केजरीवाल नहीं है तो भगवंत मान को इसका मतलब कोई आम आदमी का कैंडिडेट बुला ही नहीं रहा है कि आप आइए कैंपेनिंग के लिए। उसका फायदा यह है कि पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा बच रहा है, और जब आपका पैसा बच रहा है तो उसको पॉजिटिव काम में लगा लो। कम से कम पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के आप उस सीट को बचाने की कोशिश करो, और हो सके तो आम आदमी पंजाब करके आप एक सेपरेट रीजनल पार्टी रजिस्टर कर लें। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो जो दिल्ली में तमाशे हो रहे हैं और जो दिल्ली में खलीफा बैठे हैं, जो केजरीवाल ने सूबेदार कुछ 4-5 बैठा रखे हैं, वो आपको तंग करेंगे।
तो वो तमाशा बनता रहेगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। एक बात और भी है, उसका जो है कुछ स्पिन ऑफ, ये जो पंजाब का और दिल्ली का डी फैक्टो जो डिवीजन हो गया है, वो तो दिल्ली के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि अभी बता रहे थे कि साहब कि आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं, वो जो 3 सीटें अलॉट हुई हैं कांग्रेस को, वहाँ से गायब है। और कांग्रेस वाले जो बेचारे हैं वो अपना अलग ही इंतजाम करते घूम रहे हैं। कह रहे थे 2 को तो खैर जो उदित राज को और कन्हैया कुमार को तो कांग्रेस वाले ही नहीं भाव दे रहे, उनको तो आप आम आदमी वाले क्या देंगे। और जिनको कांग्रेस वाले भाव दे रहे हैं जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक में, तो वहाँ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए हैं, 10 के 10 गायब। सर आपको याद होगा जब इंडी गठबंधन बना था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी और आपके चैनल पे भी इस बात को बहुत क्लियरली कहा। इंडी गठबंधन क्यों फेल होगा, उसका कारण था कि अगर नेता बैठ के चाय पी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलाइन हो गई। आपने पूरी जिंदगी कांग्रेस को गाली दी, अब क्योंकि केजरीवाल को कुर्सी चाहिए और वो जाके किसी की गोदी में बैठ जाते हैं राहुल गांधी की कि मेरे को बचा लो, क्या पूरी पार्टी जिसके खिलाफ आज तक उन्होंने कैंपेनिंग करी, क्या सब उनकी गोदी में जाकर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है सर। आपने ग्राउंड लेवल पे कितने झगड़े किए होंगे अपने आइडियोलॉजी के लिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दुकानदारों से, मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से, कि नहीं आम आदमी अच्छी पार्टी है। आज जाके आप उसी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। आप एम्बेरेसिंग सिचुएशन देखिए ना एक कार्यकर्ता के लिए। वो तो हंस रहे होंगे कि साले हम तेरे को बोल रहे थे तू बेकार की पार्टी में, अब देख ले तेरा बॉस क्या कर रहा है। वो किस मुंह से कैंपेन करेगा सर? ये नेता जानते क्यों नहीं है इस बात को कि तुम अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर देते हो। तो इस समय जो लोग, मेरा परसों का वीडियो है अगर आपके दर्शक देखना चाहें, कि मोदी विरोधी वोटर्स के लिए समस्या हो गई है। मोदी जो फॉलोअर हैं जिनको देना है उनको तो पता है कि कहां देना है, जो मोदी को वोट नहीं देना चाहते वो किसको दे, वो परेशान है। कैन यू इमेजिन कि यार हम तो सोचते थे केजरीवाल ये जाके हम कांग्रेस से भाग के तो केजरीवाल के शरण में आए थे, अब ये जाके खुद वहां बैठ गए, अब हम क्या करें? तो ये उनके लिए परेशानी हो गई है। इसीलिए बहुत सारी जगह पे जो वोटर टर्नआउट कम हो रहा है वो इस फ्रस्ट्रेशन का भी नतीजा है।